जी इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत साहब हाई कोर्ट में समाअत के बाद बाहर आ रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई है हाई कोर्ट के अंदर। आज इन्होंने अब से कुछ लम्हे पहले इमरान खान के केस में दलाइल दिए हैं। क्या खुशखबरी है, क्या दलाइल दिए हैं, कोई रिलीफ मिला है आज शेर अफजल मरवत साहब? जी बहुत शुक्रिया। आज चेयरमैन पीटीआई के जो ट्रायल का हुक्मनामा जारी किया वजारत कानून व इंसाफ ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम ये एनओसी दे रहे हैं कि हमें इतराज़ नहीं है चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में ट्रायल का अटक जेल में होने पे। इस एनओसी को जवाज़ बना के जो फाजिल जज साहब हैं डेजिग्नेटेड कोर्ट के, वो चले गए अगले रोज़ और वहाँ पे उन्होंने जेल में समाअत की। इस हवाले से कानूनी नुकात उठाए हमने रिट पिटीशन में चेयरमैन पीटीआई की तरफ से। पहला सवाल इसमें ये उठा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ये हुक्मनामा तो नहीं है, वजारत कानून से ये एनओसी किस कानून के तहत मांगा गया, कानून इस पर खामोश है। फिर अगर कोई कहता है मुझे इतराज़ नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि जी अब ये हुक्मनामा तस्वुर किया जाए और आप ट्रायल दूसरे सूबे में ले जाएँ। अटक पंजाब में फ़ाल करता है और इस्लामाबाद से पंजाब में ट्रायल सिर्फ एक ही इख्तियार है आर्टिकल 186A के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। ये इख्तियार जो है वजारत कानून के नाम पे वफाकी हुकूमत ने जो है एक्सरसाइज कर ली है। दूसरी बात ये है कि अगर एक ट्रायल जो कि इस्लामाबाद के हैं वो अगर सुबह पंजाब में इनका इनेकाद होता है तो कानूनी तौर पर पंजाब में किए गए ट्रायल की अपीलें रिवीजन तमाम जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने दायर होंगी। तो इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको भी सबोटाज किया गया। तीसरी बात यह है कि ये इख्तियार कानून में दफ़ा 9 ज़ब्त फौजदारी के तहत प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट को है और उसके लिए भी ज़रूरी है कि जो मजाज अदालत हैं जहाँ पे ट्रायल हो रहे हैं उसकी कंसेंट ली जा चुकी हो। इस केस में न कोई कंसेंट ली गई, क्योंकि कल ही मैं मुतल्लिका फाजिल जज साहब के सामने पेश हुआ और उन्होंने इसकी तस्दीक की कि उनसे कोई कंसेंट नहीं ली गई। और दूसरी बात यह है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का या वजारत दाखिला का ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ जिसमें उनको कहा गया हो कि आप ट्रायल वहाँ पे करें। चौथी इसमें अमर यह था कि इसी जज साहब ने, जो ट्रायल जज साहब हैं, उन्होंने प्रोडक्शन आर्डर जारी किया था। जुडिशल एक आर्डर था और वो मैंने कापी लगाई थी जिसमें जेल हुकाम को हिदायत की गई थी कि 30 तारीख को अदालत में पेश करें। वो हुक्मनामा न किसी ऊपर की अदालत ने सेटिसाइड किया, न उसी जज साहब ने रिव्यू किया और इस एग्जेक्टिव हुक्मनामे की बुनियाद पे उस जुडिशल आर्डर को ओवरराइड करते हुए ये जो ट्रायल है इसके लिए जज साहब जो हैं वहाँ पे गए। यहाँ पे दो और भी कानूनी नुकात हमने उठाए। ये जो जज साहब हैं ये ATC जज 1 हैं और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत या हाई कोर्ट का जज या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं वो ATC कोर्ट का जज बन सकता है। यहाँ पे साइफर के लिए जिस जज साहब को उन्होंने मुकर्रर करना था वजारत कानून ने, वो मजिस्ट्रेट की तारीफ में आना चाहिए था। इन्होंने सेशन जज को मजिस्ट्रेट बना दिया अपने हुक्मनामे में और ये 15 दिन पहले एक और जज साहब थे, उस जज साहब को हटा के इन्होंने इनको लगा दिया। ये सारी चीज़ें हमने चैलेंज की। इस सब के पीछे यही एक महरक है। जब तोशाखाना में चेयरमैन पीटीआई की अपील सस्पेंड हुई तो कानूनन उनको जो है अटक जेल में मज़ीद नहीं रख सकते थे। अब अटक जेल में मज़ीद रखने के लिए ये गैर कानूनी हुक्मनामा जारी किया गया और अटक जेल से जो हमारे खदशात हैं वो सबसे पहले से आपके इल्म में है। हमने पहले से इस पर एक रिट पिटीशन मैंने दायर की हुई है और जिसमें हमने इस्तदा की है कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। इन सब तमाम बातों के पीछे इन्होंने एक कुर्बानी भी दी और कुर्बानी ये कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत और लोगों के सामने आने से रोकने के लिए FIA ने इनका कोई फ़िज़िकल रिमांड तलब ही नहीं किया, जबकि शाह महमूद कुरैशी का 11 दिन तक इन्होंने फ़िज़िकल रिमांड लिया। जो प्रिंसिपल एक्यूज़ड हैं उनके ख्याल में उसका रिमांड तलब न किया जाना ये भी इनकी बदनीयती को ज़ाहिर करता है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि चेयरमैन पीटीआई पब्लिक के सामने आए, अदालत में आए, वहाँ उन तक उनके वकला और उनके रफ़ाकार की रसाई हो। और इस सब के पीछे महरक ये है कि साइफर पे वो चेयरमैन पीटीआई के बयान को रोकना चाहते हैं, जिससे एक बोंचाल आया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो बाइडन की हुकूमत को, क्योंकि इसी चार्ज पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब जेल में हैं। उन्होंने सदारती इंतखाबात थे
بیلاروس میں، اس میں مداخلت کی تھی، اور یہی چارج اب جو بائیڈن کی طرف آ رہا ہے، اور اس یہ جو لیکیج ہوئی ہے سائفر کی امریکن سائٹ سے، اس کے بڑے ہی مہلک نتائج برآمد ہوں گے برسر اقتدار پارٹی جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے۔ ان تمام گزارشات کو سننے کے بعد عدالت نے جو ہے ریٹ ایڈمٹ کی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ جو ہم نے جیل کے حوالے سے جو ریٹ کی تھی اسی کے ساتھ اس کو اگلے ہفتے لگائیں گے۔ اچھا سر، یہ جو درخواست تھی وہ سپریم کورٹ نے آج خارج کر دی ہے، ابھی خبر آئی اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ حتمی تھا 14 مئی۔ یہ الیکشن نہ کروانے کے جو امپلیکیشنز ہیں اس فیصلے کی پامالی کے، یہ اس سے اتنی جلدی الیکشن کمیشن کی جان نہیں چھوٹے گی اور نہ اس وقت کی حکومت کی۔